अगर हम कितनी भी हमें तकलीफ होती हो तो भी हम मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग ही सब कुछ हैं, आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो और लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, तो वो सब चीज़ें जो ज़रूरी थी वो भी मिल रही है। तो बबीता यू कैन यूज माइक को भी पीछे भी सुनो सराय देख सके लोगों शाहिद कपूर ने ट्वीट किया था that he would love वो आपका रोल अदा करना चाहेंगे, फिर आपने भी उसमें ट्वीट किया था कि एक्चुअली मैंने पहले उनके ऊपर किया था क्योंकि उनका बर्थडे विश किया था मैंने, तो मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि शाहिद कपूर हमारा रोल करना चाहते, तो मैंने उनको ट्वीट किया था कि पहले बधाई दी, उसके बाद कि मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप यानी कि मेरा रोल करना चाहते हो, तो मैंने कहा कि वो आपकी विश दंगल 2 में पूरी होगी। ये ओलंपिक में फिलहाल चर्चा ओलंपिक से पहले होती थी, रियो ओलंपिक, तो क्या आपके ऊपर दबाव था आप दोनों बहनों पर? नहीं, उस चीज़ का क्या दबाव होना है, वो तो एक फिल्म बननी है तो उसका क्या दबाव होगा। दबाव होता है तो वो प्रेशर आप दोनों बहनों का ही था पूरा दबाव कि एक मेडल का मतलब आप दोनों में से कोई एक लाइन। देखिए मेडल हमारे हाथ में मेहनत होती है, मेडल नहीं होता हमारे हाथ में कि हम मेडल पेड़ पे लगते हैं और तोड़ के ले आए। हमारे हाथ में मेहनत होती है और अपना परफॉर्म करना होता है, वो हम करते हैं। और अगर कहीं कमी रहती है तो हम अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी करते हैं, कहीं हमारी कमी रहती है हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। बबीता जी दंगल बन गई, आपने आपके मेडल है विमेन रेसलिंग, लेकिन आज की डेट में भी बहुत सफल कर रही है, उतना नहीं उसको पॉपुलैरिटी मिला है। देखिए आप पहले के मुकाबले अगर देखेंगे तो जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम कोई भी इंडिया में कोई भी वुमेन रेसलर नहीं थी, और उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इंडिया में अगर 2 मेडल आए हैं तो वो एक रेसलिंग का आया है और वुमेन में ही आया है। तो आप इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। एकदम से कोई चीज़ अगर नहीं आती है तो एकदम से वो कुछ यानी कि उसको पर इतना बड़ा वो नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे ही कोई चीज़ आगे बढ़ती है। तो वुमेन रेसलिंग भी काफ़ी अच्छा कर रही है अभी और आगे बढ़ भी रही है। अब लोग खुद भी इंटरेस्ट ले रहे हैं वुमेन रेसलिंग में कि ये भी गेम भी हम लड़कियों के लिए भी अच्छा है और सब कुछ चीज़ है इसके अंदर, नाम फेम और एक रिस्पेक्ट मिल रही है लोगों की, और देश के लिए आप परफॉर्म करने जा रहे हो तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एक खिलाड़ी के लिए। काफी कमी है विमेन रेसलिंग के लिए। हाँ जी, विमेन रेसलिंग के लिए विमेन कोचेस की बहुत कमी है। मैन कोचेस तो है रेसलिंग, नहीं कोचेज देखिए वो मैन और वुमेन में नहीं होता वो कि अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो वो ये थोड़े देखेगा कि वो वुमेन है या जेंट्स है। तो ऐसे ही प्लेयर्स के साथ होते हैं, वो किसी को भी सिखा सकते हैं, वुमेन हो या फिर जेंट्स हो। बबीता जी दंगल के बाद क्या लगता है कि पेरेंट्स की सोच में बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, नहीं हमने देखा है खुद, हम क्योंकि हम अपने अखाड़े में रहते हैं, अभी ट्रेनिंग करते हैं पापा के पास, तो बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चियों को खुद लेके आते हैं कि हमारी बच्चों को ट्रेनिंग करवाओ, लेकिन हमारे प्रॉब्लम यानी कि हमें दुख भी होता है क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम इतनी लड़कियों को वहाँ पे ट्रेन कर सकें। लेकिन कुछ हमारे आस पड़ोस की लड़कियाँ वो उनके पेरेंट्स खुद लेके आते हैं अपने गांव से, डेली प्रैक्टिस करवा के अप डाउन करते हैं। तो इतनी लड़कियाँ इनकी इंस्पायर होके अगर आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम एकेडमी खोलें, लेकिन इतनी सुविधा हमारे पास भी नहीं कि हम एकेडमी बना सकें। अगर कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट अगर कोई हेल्प करती है तो हमारी है कि हम एकेडमी बनाएं और वहाँ से और बहुत सी गीता बबीता को निकालें। बबीता जी दंगल में एक सीन था कि बच्चियों के बाल काटे जाते थे, गांव में काफी उनको प्रताड़ना थी, तो वो क्या वास्तविक दंगल में हमारे ही काटे गए और किसी लड़की के नहीं काटे गए थे, और वो तो आपको अभी भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा होगा, ड्रामा होगा तो अभी भी दिख रहा है वो तो आपको। उस समय बच्चियों के मतलब ये हुआ नहीं, हाँ बिल्कुल वो हुआ था, नहीं वो अभी तक भी है, जो कि अभी भी मेरे बाल आपको दिख रही है तो बहुत ही बड़े लगा लो, बहुत ही बड़े हैं, क्योंकि पापा ने कहा कि ये सब शौक आप बाद में पूरे कर सकते हो, सबसे पहला शौक आपका रेसलिंग होना चाहिए, और आज हमारा सबसे पहला शौक रेसलिंग ही है। बबीता जी गुरमेहर कौर वाले मामले में आपको क्या कहना है? देखिए हर किसी को अपने विचार रखने की अभिव्यक्ति यानी कि अभिव्यक्ति को अपने विचार रखने की आज़ादी है, तो हमने भी अपने विचार ही रखे थे
किया था कि जो जी हमने भी क्योंकि उनका अपना विचार था वो और मेरा अपना विचार था जो मैंने रखा, जो मुझे लगा, तो मैंने भी अपने विचार रखे थे। लेकिन जिस तरीके से उनको ट्रोल किया गया, जिस तरीके से किया गया, क्या ये सही है? विचार रखना अपनी जगह है, जी। लेकिन जिस तरीके से उनका एक इशू बन गया है, क्या आपको इशू लगता है कि देखिए वो इस बात का बना क्योंकि उन्होंने ये वैसे तो ये गलत बोला है, अपने देश के खिलाफ ही उन्होंने ये बोला, और मुझे उनकी बात अच्छी लगी उसमें कि वो शांति की बात कर चाहते हैं या कुछ, वो सब बात ठीक लगी। लेकिन यही बात थी जिसका इशू बना था कि ये उन्होंने ऐसा लिखे, क्योंकि वहाँ पे कोई युद्ध नहीं चल रहा था। आपने विचार की बात की ना, हाँ आपने जी। अपने रखे, उन्होंने अपने रखे। अगर बिल्कुल। विचार रखने की बात है जी। तो फिर ये ट्रोल क्यों किया जा रहा है, इतना बड़ा इशू क्यों किया? तो वो तो जी जिन्होंने किया है वही बता सकते हैं ना जी, उसकी मैं थोड़ी बता सकती हूँ कि क्यों किया है, किसने किया है। इम्प्रूवमेंट्स के लिए आप क्या मैंने आपको बताया कि वुमेन रेसलिंग के लिए देखिए हम तो एकेडमी बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन वुमेन हो या कोई जेंट्स हो, कोई भी अगर उनको ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो सुविधाएं मिलें जो हमें एक नेशनल लेवल पे जाके मिलती हैं, वो सुविधाएं अगर हमें ग्रामीण लेवल पे मिले और स्कूलों में मिले, क्योंकि बच्चों की शुरुआत स्कूलों से होती है या फिर घर से होती है, तो स्कूल में अगर वो माहौल मिल जाएगा और आपस में स्कूलों में ही कॉम्पिटिशन हो जाएंगे तो उनके रिजल्ट अपने आप ऑटोमेटिक ही उनके बेहतर परिणाम होंगे। मेरा ओलंपिक में मेडल जब तक नहीं लूँगी वही हमारा लक्ष्य होगा और वही हमारा टारगेट। देखिए हम आप जैसे लोगों के थ्रू हम बोल ही सकते हैं कि हम एकेडमी खोलना चाहते हैं, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर दीजिएगा जी। ज़रूर करेंगे मैम। सरकार देखिए हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही है, टीवी देख रही है, तो सरकार को पता भी है कि इनको एकेडमी चाहिए और हमें बोलने की क्या जरूरत है, वो तो उनको खुद दे देनी चाहिए थी हमारे बोलने की। हाँ जी देखिए हमारी ये खासियत है कि हम किसी को अप्रोच नहीं करते, यानी कि मेरे पेरेंट्स जब तक हमारे अंदर जितनी सुविधा देने की है हमारे अंदर अपेक्षा, तो हम उतनी सुविधा देंगे और हमने किया भी है। हालांकि हमने अपना खुद का हॉल बनाया है, जब 2010 में हमारा मेडल आया उस खुद के पैसों से हमने हॉल बनाया है, जिम लेके आए हैं खुद के पैसों से। सरकार से हमने मांग की थी एक मैट की, जो कि 6 साल बाद आज हमें 1 जनवरी को हमें वो मैट मिला है, तो हम कितना सरकार के पीछे लगेंगे, क्या बोलेंगे, सरकार को क्या दिखता नहीं है। प्रैक्टिस थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन आप लोगों का प्यार अगर मिल रहा है तो वो भी तो जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर इतना प्यार दे रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे तो वो भी तो एक गलत बात है, क्योंकि वहाँ पे जाना भी जरूरी है और प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो दोनों चीज साथ में चल रही हैं। मेरा मतलब है कि आपके स्टार्टअप में वो आपका खेल अगला ओलंपिक जो लक्ष्य वो ना प्रभावित हो। वो तो हमें भी पता है जी, अगर हमने रेसलिंग की है तो इतना तो हमें भी पता है कि हमारे लिए क्या बेटर है। हमारे लिए सबसे ऊपर हमारा गेम, हमारा देश है, उससे बड़े हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और एक पदक होता देखिए उसके बारे में न मुझे सच्चाई पता है, और जब तक मैं किसी चीज़ को कानों से नहीं सुन लेती और आंखों से नहीं देख लेती, मैं उस चीज़ के बारे में कभी कुछ नहीं बोलती। कानों से तो सुना है, आंखों से भली नहीं सुना है। तो कानों से वो तो आप कुछ बोलेंगे, दूसरा कोई बोलेगा, कानों से तो 1000 विचार सुन रही हूँ, लेकिन मैं खुद अपने कानों से तो नहीं सुना कि किसी ने क्या किया क्या नहीं। हमें खुद साफ रखने की अगर सोचें, खुद से ही शुरुआत करेंगे तभी तो हम किसी को बोल सकते हैं कि तुम भी साफ करो। जब हम खुद ही साफ नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे बोल सकते हैं। बबीता जी, एक सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम है वो है वुमेन सिक्योरिटी। हम देश भर में महिलाओं से जुड़े जो अपराध है वो देख रहे हैं। आप धाकड़ गर्ल हो, आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, लेकिन ये जो सिनेरियो है तो हर किसी को धाकड़ बनने की जरूरत है ना, क्यों गीता बबीता कोई धाकड़ होना चाहिए। हम सभी वुमेन को धाकड़ होने की जरूरत है। हमें अपनी सेफ्टी के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। सरकार कब तक हम सरकार की वेट करते रहेंगे कि सरकार हमारी सिक्योरिटी करे। हमें अपनी सिक्योरिटी खुद करनी पड़ेगी, हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपनी सेफ्टी के लिए खुद हमें ये सारी चीज़ों को खुद खड़े होके हमें इन चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। सरकार अपने आप पीछे आएगी। क्या जी, किसने बोला है? अमिताभ बच्चन का रेड है उसमें। हाँ जी, जो डब्बा लेके जाता है उसमें वो बोलता ना पहलवान रुकिए,
बच्चे के साथ बच्चा वो पहलवान, वो तो कोई एक सुखा सा कोई बच्चा भी जा रहा है। हमारे तो एक कहावत है जी, एक कोई बच्चा था, मैं आपको बताती हूँ, एक कोई बच्चा था तो वो बहुत ही यानी कि बहुत ही पतला था। तो सुन तो लीजिए मेरी बात, बहुत ही पतला सा था। तो एक आदमी बूढ़ा जा रहा था, बोले पहलवान, बोल कितने बादाम खाता है? बोल क्या क्या खाता है? बोल जी काजू किशमिश बादाम, उसने सब कुछ गिनवा दिया, ये खाता है। बोले बेटा खाता रहिए, नहीं मर जाएगा। तो किसी को भी पहलवान बोल देते हैं, ये नहीं कि कोई थोड़ा हेल्दी दिखा उसको भी पहलवान बोल देते हैं। वो तो आप फिर फेडरेशन से पूछिए ना, हम थोड़े ना है फेडरेशन में जी। आपसे जानना चाहूँ क्या जरूरी है कि नहीं है कि पुरुष कोच चाहिए? नहीं, महिला का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला ही एक महिला को समझ सकती है हर तरह से, कोई भी डिस्कशन हो, क्योंकि कोच तो एक माँ बाप के समान होता है, तो उसको हर चीज की जरूरत होती है। हाँ जी, मैंने बताया कि यंग इंडियंस इन्होंने अपने एनुअल फंक्शन पे मुझे बुलाया था, और इन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने हाँ बोली, और इनके थ्रू ही मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ, और इनकी वजह से, इनका सम्मान और प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ भोपाल में। इससे पहले मेरा कभी आना नहीं हुआ, तो मैं इनका एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ दिल से कि मुझे आप लोगों की वजह से ये अवसर देखने को मिला, और ये भोपाल की ये जो सुंदर जो प्रकृति है वो मुझे देखने को मिला। शहर सुंदर लगा आपको? शहर बहुत ही सुंदर है सर, मैंने देखा है, और मेरे दिल को बहुत छू गया ये शहर, यानी कि साफ सफाई और यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? यहाँ के लोग भी बहुत ही ऐसा है जी कि लड़कों के साथ अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि लड़कों की पावर हमारे से अच्छी होती है, उनकी टेक्निक हमारे से अच्छी होती है। अगर उनके साथ हम खुद का कंपटीशन करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस और ऊपर जाएगी। ये मजबूरी है या नहीं, मजबूरी कुछ नहीं है, ऐसा मजबूरी नहीं है। ये हमारे गेम, अगर हमें अपने गेम को ऊपर लेवल पे लेके जाना है तो कोई तो ऐसी चीज़ हम देखते हैं कि भाई किस वजह से जाती है। तो वुमेन की अगर हम जेंट्स के साथ, अगर किसी हल्के भी वेट के साथ अगर हम ट्रेनिंग करेंगे तो भी हमारी अप जाएगी। तो ये एक प्रैक्टिस का ही पार्ट है। रियो ओलंपिक में आपके साथ क्या इंजरी हुई? रियो ओलंपिक में मैं बीमार पड़ गई थी जी, मैं जाते ही मैं कम से कम 3-4 दिन बीमार रही हूँ। क्यों? बीमार का भी कोई क्यों होता है? ये कहते हैं क्यों, आप बीमारी से पूछूंगी कि क्यों कि वो क्यों आई मेरे पास चली। जान सकते हैं पहलवान जिसके साथ तैयारी करता है और ओलंपिक खेलने जाता है, अगर वहाँ खिलाड़ी कहे कि मैं बीमार हो गया, तो चूंकि आप मेडल की दावेदार थी, हाँ जी, पहले फर्स्ट राउंड आपको टाइम मिला, सेकंड राउंड में आप पूरी तरह से हारी। हाँ जी। आप बीमारी की, तो हम भी जानना चाहते हैं कि क्या बीमारी थी और क्या बीमार हुई? बीमार मतलब बीमार हुई थी जी मैं वहाँ पे। अब बीमारी तो मुझे भी नहीं पता वो क्या हुई थी। बीमारी ये नहीं है कि वो इतना हो गया, तो इतना कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी तो वो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होती। तो मुझे 3-4 दिन यानी कि फीवर हो गया था, तो फीवर की वजह से वीकनेस भी आ रखी थी बहुत। और इसलिए जानना चाहते हैं कि रियो में उस समय नॉर्मल जो बीमार होता है आदमी, उसकी क्या बीमारी होती है? तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे फीवर ही हुआ था, अगर कोई और बीमारी होती तो मैं वो भी बता दी। करा दें। थैंक यू।